इंसान इस दुनिया में अपने कर्म चक्र में उलझा हुआ है। ऐसे भयानक कर्म होते हैं, इंसान को उनका पता भी नहीं होता। 84 लाख जोनियों में जीवात्मा घूमते हुए बिल्कुल आखिर में मनुष्य शरीर में आई है और जन्मों जन्मों के पाप कर्म इस शरीर में भोगने पड़ते हैं। कई बार इंसान कहता है कि उसने कोई पाप कर्म भी नहीं किया, गलत कर्म भी नहीं किया, तो भी पता नहीं क्यों दुख आते हैं, पता नहीं क्यों घाटा पड़ता है, असफलता मिलती है। तो इसका पता है और इसकी वजह है संचित कर्म। जन्मों जन्मों के पाप कर्म इंसान को भोगने पड़ते हैं पिछले जन्मों की। और आपने इस जन्म में कोई बुरा कर्म नहीं किया, लेकिन उन पाप कर्मों को, संचित कर्मों को खत्म करने के लिए सुमरन कितना किया है, क्योंकि सुमरन के बिना वो कर्म कटते नहीं। जब तक आप सुमरन नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, आपके पाप कर्म नहीं कटेंगे। और फिर जब आप उसे भोगते हैं तो दुख, परेशानियां, असफलता आपको मिलती रहती है। तब आप दोष देते हैं संत पीर फकीरों को, दोष देते हैं उस भगवान को जो सबका भला करता है। संचित कर्मों की वजह से इंसान को दुख पाने पड़ते हैं। कई बार आप सेवा करते हैं, आप सुमरन भी करते हैं थोड़ा, लेकिन आपकी औलाद में या परिवार में कोई ऐसा निकल जाता है जिसकी वजह से आप दुखी परेशान होते रहते हैं, तड़पते रहते हैं कि भाई मैं तो सेवा करने वाला था, मैं तो सुमरण करने वाला था, फिर मेरे बच्चों में ऐसा क्यों हुआ। कुछ हद तक आपका किया गया सुमरन, आपकी की गई सेवा आपकी पीढ़ियों को दुख, दर्द, परेशानियों से बचाती है। लेकिन बेहद भारी कर्म तो वो इंसान, आपका बच्चा, आपके परिवार का मेंबर जिसको भोगने पड़ रहे हैं, अगर वो खुद सिमरन और सेवा करेगा तभी उसके कर्म कटेंगे, क्योंकि हर कोई अपने अपने कर्मों का मालिक है। तो फिर दोष भगवान को, राम को, अल्लाह, ईश्वर, सतगुरु को ना दो। दोष उसका है जो सुमरन नहीं करता, दोष उसका है जो सेवा नहीं करता, और उसे कर्म भोगने पड़ते हैं। और यही वजह होती है कि कई बार सेवा सिमरन करने वालों के परिवार में किसी को दुख आया, परेशानियां आई और लोग ताने कसते हैं, तो आप तो सत्संगी हो, आप तो राम का नाम लेने वाले हो, आपके सतगुरु ने, आपके राम ने आपकी मदद क्यों नहीं की। अब असलियत तो भगवान जानता है कि जिस वजह से आपके घर में परेशानी या जिस बच्चे को या बड़े को मुश्किल है, उसने सुमरन नहीं किया। और ये शरीर का जब कर्मों का लेखा जोखा होता है तो कई कर्म इतने भयानक होते हैं, चाहे सारा परिवार सुमरन करता रहे, 5-7% असर होता है, 100% असर तब होगा जब वो खुद सुमरन करेगा, खुद सेवा करेगा। और ये बात आप समझना नहीं चाहते, ना समझा सकते हैं कि भाई इस वजह से ऐसा हुआ। और फिर कई बार ऐसा भी होता है, कई लोग सत्संग छोड़ देते हैं, राम का नाम छोड़ देते हैं, भगवान की भक्ति करना छोड़ देते हैं। क्यों? हमारे परिवार में ऐसा क्यों हुआ, हम तो नाम लेवाते, हम तो सत्संगी थे, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो भाई इस क्यों का जवाब आपको बताया कि अपने अपने कर्मों का बोझ हर किसी को उठाना पड़ता है।
संत उठाते हैं, लेकिन अगर कोई संतों के वचन माने ही ना तो संत भी कैसे उठा सकते? संतों के वचन जो मानता है, संत पीर फकीर राम से प्रार्थना करके उनके कर्मों का बोझ हल्का करवा देते हैं। संतों के वचन नहीं मानना, सेवा नहीं, सुमरण नहीं, मन मते चलना, वचन बार बार काट करते रहना, जो दिल करे वो ही करना, संत कहें वो नहीं करना, तो फिर दुखों का कारण तो आप खुद बना रहे हो। फिर संतों को दोष क्यों देती हो? इंसान की फितरत है, आदत है, इसने किसी न किसी को दोष तो देना ही होता है। खुद को देता नहीं, परिवार को दे नहीं सकता, आस पड़ोस वाले तो झेलेंगे नहीं। हाँ, एक संत होते हैं, एक राम होता है जिसको जो मर्जी दोष देते रहो, उसने कौन सा कुछ गलत कहना है। पर आप भूल जाते हैं, निंदा तो इंसान की बुरी है, निंदा तो मां बाप की बुरी है, और संत पीर फकीर की निंदा के बारे में पवित्र ग्रंथों में, सभी धर्मों में पृष्ठों के पृष्ठ भरे पड़े हैं कि जो जीव करता है उसे यहां वहां दोनों जहान में दुख भोगने पड़ते हैं। कहीं भी चैन नहीं आता, जितने मर्जी जगह बदलते फिरो, जितने मर्जी घूमते फिरो। एक गाना आया था बड़ा, ना जा बरमे नू लेख जान के नाले। वो कहने का मतलब यही था कि कुछ भी करते फिरो, किधर भी जाओ, आपके कर्म तो आपके साथ जाएंगे ना। ये थोड़ा ना कि आप यहां से चले गए या वहां से चले गए और कर्म यहीं छूट के ना जी ना। आप कहीं भी जाओ, कर्मों का लेखा जोखा तो आपके साथ ही निपटेगा। और आप कहीं जा रहे हैं, हो सकता है ये भी कर्मों का हिस्सा हो, जो यहां नहीं भोग रहे वो वहां जाके अच्छे से भोगने हो। कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए कोई छुटकारा नहीं सिवाय राम के नाम के, सिवाय सत्संग सेवा के। अगर कर्मों से छुटकारा चाहते हो तो सेवा किया करो, सुमरन किया करो, ताकि आपके संचित कर्म कटते जाएं और आपकी जिंदगी में बहारें चारों तरफ से छा जाएं। मालिक का नाम जिह्वा पे, दिलो दिमाग पे जिस इंसान के रहता है, जिसकी लिब, जिसकी प्रीत हमेशा परमपिता परमात्मा से जुड़ी रहती है, वो अति भाग्यशाली है, बेइंतहा खुशियां लूटने वाला है, और वही जिंदगी का असली मजा लूटता है। कई बार इंसान के दिलो दिमाग में आता है कि अगर दिन रात मालिक की प्रीत में लगा रहेगा तो दुनिया का क्या। दुनियादारी के कर्तव्य का निर्वाह करता है सत्संगी, मालिक से प्यार करने वाला हर कर्तव्य का निर्वाह करता है दुनिया में रहते हुए, लेकिन उनमें फंसता नहीं। मालिक के प्यार मोहब्बत में वो डूबा रहता है और तमाम खुशियां हासिल करता रहता है। तो उसके दुनियादारी के कार्य भी संवरते हैं और अगले लोग के भी कार्य संवरते चले जाते हैं। इसलिए उस परम पिता परमात्मा के नाम के साथ हमेशा जुड़े रहिए, उसके नाम का सुमरन हमेशा करते रहिए। आज घोर कलयुग है और इस कलयुग में इंसान ज्यादातर मतलब परस्त हैं, स्वार्थी हैं, गर्जी हैं। उस स्वार्थ में, उस मतलब में इंसान जब हद से ज्यादा अंधा हो जाता है, हद से ज्यादा खो जाता है, तो वो भगवान से, प्रभु से उतना ही दूर हो जाता है। अपनी खुदी को, अपने अहंकार को बहुत ऊंचा ना ले जाएं, बल्कि दृढ़ यकीन, दृढ़ इरादा परम पिता परमात्मा के प्यार में रखें, ताकि आपके आने वाले पहाड़ जैसे कर्मों को वो कंकर में बदलता जाए और सुमरण करते हुए, सेवा करते हुए उस कंकर की चुभन भी आपको महसूस ना हो। तो यह तभी संभव है जब आप सुमरन करते हैं,
2400 घंटे आप दुनियादारी के कार्य करते रहते हैं, दुनियादारी के काम धंधे में उलझे रहते हैं। कुछ समय ऐसा निकालो जिसमें मालिक का ही नाम जपा जाए। वो समय मालिक की भक्ति में, मालिक की याद में अगर आप लगाएं तो बाकी के जो घंटे आप दुनियादारी के कार्य करते हैं वो मेहनत हक हलाल का अगर करेंगे तो एक असीम शांति, आत्मिक चैन, आनंद आपको महसूस होता रहेगा। यानी कर्तव्य निर्वाह करते रहो, काम धंधा करते रहो और मालिक के नाम का जाप करते रहो। जितना भला आप सोचेंगे, जितना भला आप करेंगे, जितना प्रभु के नाम का सुमरन करेंगे, उतनी ही खुशियां आपके घर में आएंगी, आपके शरीर में आएंगी। दुनियादारी में ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में दुनिया डूबी रहती है। इसी में खोए रहते हैं सब लोग और इसमें खो के अपना बहुत कुछ खो देते हैं। खा लिया, पी लिया, सो लिए, बुरे कर्म कर लिए, क्या इसी का नाम जिंदगी है? कर्तव्य निर्वाह करो, कोई नहीं रोकता। जो आपका रिश्ता है, उस रिश्ते के प्रति जो आपका कर्तव्य है, फर्ज है, उसका निर्वाह कीजिए, मेहनत कीजिए, हक हलाल की खाइए, कड़ा परिश्रम करके खाइए, किसी का हक मार के ना खाएं और प्रभु के नाम का जाप करें, उसका शुक्राना करें तो आपको कर्तव्य निर्वाह करने में और शक्ति आएगी और ताकत आएगी और आप कभी कमजोर नहीं पड़ेंगे। तो सत्संग में आके सुमरन के द्वारा, नाम के जाप के द्वारा इंसान अपने आप को बदल सकता है, अपनी भावना को शुद्ध कर सकता है। जैसे सुबह आपको बोला, सत्संग सुना और अमल नहीं किया तो कर्मों का बोझ उठाना पड़ता है। सत्संग सुनते रहे, कई कहते हैं हम तो 20 साल से, कोई 30 साल, कोई 40, कोई 50, कि हम तो सत्संग सुनते ही आ रहे हैं। वाकई उसका फल आत्मा के खाते में जमा होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। और आपकी जो कुलें, जो गुजर गए बुजुर्ग पता नहीं कहां भटक रहे थे, उनका फायदा तब होगा जब आप ओढ़ निभा जाएंगे। वो सुमरन आपका भला करेगा, यानी आत्मा का, जो आप सत्संग में आके बैठ के जाते हैं और सुमरन का फल ले जाते हैं। और वो जो आपकी कुलें हैं, परिवारजन हैं, जिस कुल में आपने जन्म लिया, जब उनको लेके आप जाएंगे तो जय जयकार चहुं और होगी। लेकिन जीते जी अगर परमानंद चाहते हो, जीते जी भयानक कर्मों से बचना चाहते हो, तो सत्संग सुन के अमल करना होगा, ढोंग दिखावा नहीं। पाखंडवाद, ढोंग करना आम सी बात है। हर शातिर इंसान आज कलयुग में ये चीजें कर लेता है, लेकिन उतने ही उसे कर्म भोगने पड़ते हैं। एक तो भगवान को बुद्धू बनाना, अपने आप को चालाक समझदार समझते हुए उसको मस्का लगाना, ये आज कलयुग में आम बात है। और इसी वजह से लोग दुखी हैं, परेशान हैं, बीमार हैं। काश इंसान समझ पाता कि सत्संग सुनता हूं पर उस पर अमल भी करूं तो जन्मों जन्मों के पाप जब कटते हैं तो इस जन्म के पाप क्यों नहीं कटेंगे। जरूर आप पापों से बच जाएंगे, बीमारियों से बच जाएंगे। संतों का काम बताना होता है। हर इंसान मर्जी का मालिक है, हर इंसान खुद गर्ज है, वो खुद ही से भरपूर है, तो वो अपनी मर्जी का मालिक, जो चाहे मानता है, जो चाहे नहीं मानता। ये तो इंसान की मर्जी है। लेकिन यकीन मानिए, अगर पीर फकीर जो कहते हैं उसको मान लेता है तो जिंदगी में कभी कोई कमी नहीं आती। अगर उसको नहीं मानता तो इंसान अपने कर्मों के बोझ तले दबा रहता है। परम पिता परमात्मा कण कण में, जर्रे जर्रे में जो मौजूद है, हर किसी के दिलो दिमाग की वो जानता है। कौन इंसान परम पिता परमात्मा से प्यार करता है और कौन सिर्फ दिखावे में यकीन रखता है। जरूरी है श्रद्धा भावना से उस प्रभु को
याद किया जाए, क्योंकि जितनी श्रद्धा भावना से आप उसे याद करेंगे उतना ही वो ज्यादा खुशियां बख्शेगा, गम दुख दर्द चिंताओं को मिटा डालेगा और इस काबिल आपको बना देगा कि अंदर बाहर उसके रहमो करम के नजारे मिलने शुरू हो जाएंगे। भावना शुद्ध होना अति जरूरी है। उसको दिखावा पसंद नहीं, ना ही वो अकल चतुराई से मिलता है, धर्म जात मजहब से मिलता है। उसको पाने का तो एक ही तरीका है, उसे शुद्ध भावना से याद किया जाए, उसकी याद में तड़पा जाए तो वो जरूर मिलता है। उसकी याद में तड़पने का तरीका संत पीर फकीर बताते हैं कि अगर आप परम पिता परमात्मा की याद में तड़पना चाहते हो, सबसे पहले सुमरन करो, दृढ़ यकीन वाले बनो, बचनों के पक्के रहो और कभी किसी का दिल ना दुखाओ। मालिक से मालिक को मांगते रहो, मालिक से मालिक की सृष्टि का भला मांगो। दिल में छल कपट दुई द्वेष मत रखो, डबल फेस मत बनो, दिखते कुछ और हो करते कुछ और हो, खड़े कहीं और हो करते दिखाते कुछ और हो, चल कुछ और रहा होता है। तो ऐसी भावनाएं जो लोग रखते हैं, ना उनका भला ना उनके परिवार का भला। सत्संग एक ऐसा तीर्थ होता है, साईं मस्ताना जी महाराज के वचन, परम पिता शास्त्राम जी महाराज के वचन कि ये सत्संग यहां रोजाना चलता रहता है। ये एरिया, ये क्षेत्र ऐसी जगह होता है कि यहां भक्ति की चंद बातें भी पता नहीं कितनी खुशियां दे जाएं और पूरी नियत की एक बात पता नहीं कितने गुनाहों से आपको भर दे। इसलिए आप हमेशा नेकी की बातें करें, मालिक के प्यार मोहब्बत की बातें करें, उसकी दया में रहमत की बातें करें, ताकि उसकी तमाम खुशियां आपकी झोलियों में आ जाएं। ज्यों ज्यों उसका रहमो करम आपकी झोली में आता है, वैसे वैसे आपके गम, आपके दुख, आपके दर्द, आपकी चिंताएं उड़ती चली जाती हैं। तो हमेशा अपने ध्यान को अपने सदगुरु, अपने अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम से जोड़ के रखो। वो किसी के किसी भी चीज का भूखा नहीं, पर उसे अगर पाना है तो अपनी भावना, अपनी श्रद्धा इस काबिल बना दो कि वो आपको मिल जाए। दिखावे ढोंग मत करो, क्योंकि ढकोसले जितने करोगे उतने दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, चैन की नींद नहीं आएगी और पता नहीं कौन सी बीमारी क्या रूप धारण कर ले और क्या हो जाए। एक गाना सुना करते थे हम, बहुत पहले आया था। कई बार कई लेखक ऐसा लिख देते हैं जो बड़ा पक्का होता है, रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदिया, तो दिन रात पाप च गुजारे बंदिया। वाकई आज का इंसान भगवान को तुच्छ समझता है, समझते ही कुछ नहीं। लिपापोती करो, दिखावा करो, ये कर दो वो कर दो, भगवान जी खुश। ये नहीं पता तेरे जैसे लाखों अरबों खोपड़े उसने बनाए और तू अपनी इस छोटी सी खोपड़ी से उसको छलने चला है। अपने आप को छल रहा है तू। जितनी देर चल रहा है, चारपाई पे लेट गया, हिलना जुलना बंद हो गया, बड़ा याद करेगा तू। ओ भगवान, मैंने गलती की, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तब तो चारपाई पे लेट गया ना, उससे पहले तो नहीं माना।
तब तो अहंकार ही अहंकार। ना जी, मैं थोड़ी ना पता चलने देता हूं, उसको सब मालूम होता है। पर वो किसी को बुरा नहीं कहता, किसी का पर्दा नहीं उठाता। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने उसको बुद्धू बना दिया। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने पांव पे खुद को लहाड़ा मार रहे हैं। इसलिए बुरे कामों से बच के रहो। कुछ नहीं पड़ा इन चीजों में, सारी दुनिया खप खप के मर गई। अगर मालिक अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति में लगे हो तो सिर्फ भक्ति में लगे रहो, बुराइयों को छोड़ जाओ, उनका संग ना करो, उनकी सोहबत ना करो, अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति इबादत करो। एक कहावत होती है, कई लोग उस परमपिता परमात्मा जो कि दाता है उसी की निंदा करते रहते हैं। कहीं सिर जोड़ के बैठ गए, सारा सारा दिन, सारा सारा टाइम, भूल जाते हैं अपनी औकात, भूल जाते हैं अपना सब कुछ। क्या था तेरे पास, किसने दिया, किसने पहुंचाया, सब भूल जाते हैं। पर ऐसे इंसान ज्यादा समय सुखी नहीं रह पाते, क्योंकि वो उस अल्लाह राम की निंदा कर करके, भगवान की कर करके अपनी बेड़ी में बट्टे डालते जाते और एक दिन बेड़ी भर के डूब जाती है। फिर कुड़लाते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। तो ऐसे कर्म करने वालों के लिए दाता रहबर ने भजन बनाया, कर्म करो खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे, किसी पूछनी नहीं बात रे, कि मान जाइए मत कीजिए ऐसे कर्म, वरना उसकी बेआवाज लाठी पड़ेगी और आवाज ही आवाज रह जाएगी। तो संतों का काम समझाना होता है, बताना होता है। चतर चालाकी संतों से, फकीरों से करते हो, डबल फेसेस, ट्रिपल फेस, कितना कहें, कितने फेस होते हैं लोगों के, दिखते कुछ और, दिखाते कुछ और, कहते कुछ और, सोचते कुछ और, करते कुछ और। गिरगिट भी शर्मा के गायब हो गया। आज की दुनिया में लोग इतने ज्यादा चालबाज, पल पल में रंग बदलने वाले बन गए। ठीक है, आपकी मर्जी है, हमारा तो बताना फर्ज है। सुधर जाओगे तो जो जिंदगी रह रही है उसमें खुशियां पालोगे, नहीं सुधरोगे तो नरक यहां भी तैयार और आगे भी तैयार है। कई कह देते हैं कि जिसने गुरुमंत्र ले लिया, साईं मस्ताना जी महाराज के वचन, एक पैर यहां वहां, दो पैर में जगह है, एक यहां है तो एक वहां है, काफी दूरी तय करनी है दूसरे पैर तक जाने के लिए। अगर भक्ति करते हो, वचनों के पक्के हो, तो वाकई कोई दूरी नहीं, एक पैर यहां रखा और दूसरा वहां पहुंचोगे सीधा सचखंड। और अगर करते रहे छल कपट, यहां तो चलो कोई बात नहीं, पर्दा है, रूहानी मंडलों पे आपको उल्टा लटकाया जाएगा। कई सोचते हैं जिसने नाम लिया क्या उसको भी, जी हां, जो वचनों के परखच्चे उड़ाते हैं बल्कि वो तो ज्यादा गुनाहगार हो जाते हैं। एक होता है अनजाने में पाप कर्म करता है, एक अच्छी तरह पढ़ा लिखा जानबूझ के, यानी भक्ति करता है, पता है सेवा सुमन सत्संग का, फिर भी गलतियां करता है, फिर भी गुनाह करता है। तो बाकी रूहें पास से जाएंगी, जिनसे आज शर्म कर रहे हो, जिनसे सोचती हो कि मैं छुपा लेता हूं, वो रूहें पास से गुजरेगी और आप लटके हुए होंगे। कहेंगे अच्छा इसने वो गुल खिला रखे हैं, स्क्रीन की तरह आपकी सारी चीजें वहां डायरेक्ट चल रही होंगी, रूहें खड़के भी देख सकेंगे कि इसके ये गुनाह है। फिर कैसे छुपाओगे बताइए। यहां तो चलो कमरे के अंदर चालाकी से, माइंड का यूज करके आप कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, चालबाज बनते हैं। कमरे के अंदर जाके हंसदे ने खिलखिले जेड़े रोवणगे यार कल जमाने लेखा लेना फड़के तलवार कल। हंसी आती है ना फकीरों के बचनों पे, ऐसा टाइम आ जाएगा रोना भूल जाओगे, हंसना तो दूर की बातें हैं, हंसना तो क्या। हमारा काम तो बताना है। अच्छा है, सत्संग ध्यान से सुन के अपने कर्मों को बदल लो, नहीं बदलते तो यहीं भी वो तमाशा बन सकता है। हमारा काम है आगाह करना, सावधान करना। आगे कोई माने ना माने उसकी मर्जी है।